नमस्कार साथियों, मैं गिरिराज आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गिरिराज मैथ्स पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी की एसएससी जीडी की, एसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी, बखूबी ढंग से चल रही होगी और आप अपने एग्जाम की ओर अच्छी तरह से तैयारी करते हुए मूव कर रहे होंगे। तो साथियों, उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ सवाल लेकर आए हुए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई के कुछ सवाल लेकर आए हुए हैं। सीआई के यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ सवाल लेकर आए हुए हैं। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के जो सवाल हैं, गुने पर आधारित क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे आते हैं, आज उन सवाल पर चर्चा करेंगे। 4-5 क्वेश्चन मैंने यहाँ इस वीडियो में ले रखे हैं। इन 4-5 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे तो कभी जिंदगी में आप क्वेश्चन नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। तो साथियों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में और उनसे चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं। अगर आप नए हैं वीडियो पर तो प्लीज़ आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और अपनी सजेशन भी उसमें कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर पहला है कि चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। वह राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में अपने से 4 गुनी हो जाएगी। सुनो साथियों, ये कह रहे हैं कि कोई राशि है, मैंने राशि मान ली एक, ठीक है। ये कह रहे हैं कोई एक राशि है, वह 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। यानी कि एक से राशि दोगुनी हो जाती है। एक से राशि दोगुनी हो जाती है कितने वर्षों में? यानी कि 10 वर्षों में। ठीक, यहाँ 10 वर्ष है। एक से कोई राशि दोगुनी हो गई कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। तो ये कह रहे हैं वही राशि उसी ब्याज दर से कितने समय में अपने से 4 गुनी हो जाएगी। तो वही राशि कितने समय में अपनी से 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, केवल एक ही क्वेश्चन पे बढ़िया से फोकस करके देखो कि कैसे ये क्वेश्चन हुआ है। उसके बाद में इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगने लगेंगे। गारंटी है इस बात की कि आप आंख मीच कर भी, बिना पेन चलाए भी इन क्वेश्चनों को करोगे। सही है, कभी जिंदगी में गलती नहीं करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कोई राशि दोगुनी हो जाती है 10 वर्ष में, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। अभी मैं दूसरा पेन लेकर आपको बताता हूं। देखो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में गुने पर आधारित क्वेश्चन आए तो कैसे करते हैं। मैंने उससे पहले एक वीडियो में आपको जो साधारण ब्याज में गुने पर आधारित क्वेश्चन है वो मैंने करा दिए थे। वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, वो अलग पैटर्न पे थे, लेकिन ये वाले अलग पैटर्न पे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ 2 की पावर कितनी है? 1 है। ठीक है, यहाँ भी 2 की पावर में इस चीज को कन्वर्ट करेंगे तो 2 की पावर 2 हो गई। समझ गए आप? ठीक, यहाँ 1 की वैल्यू कितनी है? 10। 1 की वैल्यू 10 है, तो यहाँ 2 की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ 2 है पावर, तो 2 में 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 × 20 वर्ष। बस यही हमारा आंसर है। समझ गए आप? यानी कि कोई राशि 1 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में? 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पावर देखते हैं, यहाँ दोगुनी है तो 2 की पावर 1, इसे भी 2 के बेस में मानेंगे। सही है, तो इसे 2 की पावर करेंगे तो ये 2 की पावर 2 आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 10 वर्ष है तो 2 यूनिट की वैल्यू 10 दूनी 20 वर्ष। समझ गए होगे आप? और अगर नहीं भी समझे हो तो अगले क्वेश्चन में दावे के साथ बिल्कुल समझ जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में अपनी दोगुनी हो जाती है। वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज दर से कितने समय में हो जाएगी। ये कह रहा है वही राशि, कोई राशि को मैंने 1 मान लिया। एक राशि 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। दोगुनी हो गई कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। वही राशि उसी ब्याज दर से कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी।
साथियों सबसे पहला मेरा काम क्या है, इस चीज़ को यहाँ 2 की पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू आ गई 4, समझ गए। इस चीज़ को भी मैं 2 के आधार में करूँगा, तो 2 के आधार में पावर कितनी आएगी, 2 की पावर 3। तो बस ये भी आधार 2 है, ये भी आधार 2 है, तो बस यहाँ पावर से खेला मैं, 1 की पावर 4 वैल्यू, तो यहाँ 1 की पावर कितनी, सॉरी यहाँ पावर है 3, तो 3, 1 की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 3 12 वर्ष, ये 12 साल आ गया आंसर, ठीक है। ये आंसर आ गया। कितना आसान है क्वेश्चन, यहाँ मात्र 2-4 सेकंड लग रहे हैं, लिखने में टाइम लगेगा लेकिन आंसर को निकालने में 2-4 सेकंड लगेंगे। आप इन क्वेश्चनों को बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि दुगनी हो रही है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष, और ये कह रहा है 8 गुनी हो जाएगी, तो 8 गुने में कितने, 2 की पावर 3 होते हैं, 3 यूनिट की वैल्यू 3 चौक 12 वर्ष आएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आज मैंने 4-5 क्वेश्चन ले रखे हैं, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन ले रखे हैं। आपको ये 5 क्वेश्चन करने के बाद इस पैटर्न पर कभी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो कितने समय में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। देखो यह क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल टायर सेकंड यानी कि मेंस में आया हुआ है 2011 में, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी में, और रिपीटेडली बार बार क्वेश्चन पूछती है एसएससी ऐसे ही क्वेश्चन। तो कोई धनराशि स्वयं 4 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, स्वयं की दोगुनी हो जाती है कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। तो ये कह रहा है कितने समय में है स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। फिर रिपीटेड क्वेश्चन, यहाँ 2 की पावर 1 है तो 1 की वैल्यू 4 है, और यहाँ 2 की पावर 2 आ जाएगी, तो 1 की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 दूनी 8, ये 8 साल आ जाएगा, ठीक है। फिर रिपीटेड क्वेश्चन, तो कितना आसान क्वेश्चन है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं स्पीड से करा रहा हूँ क्योंकि इन क्वेश्चन में दम नहीं है ज़्यादा, लेकिन आते बहुत है, दम नहीं है ज़्यादा। चौथा क्वेश्चन है कि यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से समायोजित है तो एक राशि 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है। एक राशि है, मैंने मान ली 1 है, 8 गुनी हो जाती है कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। समझ रहे हो कि एक राशि 3 वर्षों में 8 गुनी होती है, कितने समय में, समान धनराशि की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16 गुनी हो जाएगी, वही राशि 16 गुनी हो जाएगी। फिर मैं पेन बदलूंगा आपको समझाने के लिए। सबसे पहले मेरा क्या काम है, 2 की पावर में कन्वर्ट करना। तो 2 की पावर कितनी आएगी, ये आएगी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 की पावर 3, ठीक है। यहाँ कन्वर्ट करूंगा, यहाँ 2 की पावर 4, समझ गए आप, ठीक है। अब देखते हैं क्या, अगला देखते हैं कि पावर की कंपैरिजन करेंगे। यहाँ 3 की वैल्यू कितनी है, 3 वर्ष, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ 1 से गुणा कर देंगे, 4 की वैल्यू 4 एकम 4 वर्ष, तो फिर आंसर अगेन हमारा 4 वर्ष आ जाएगा आंसर। तो 4 वर्ष आंसर फिर से आ गया। तो बस यही है, ऐसे क्वेश्चन में बाकी बहुत आसान है। यहाँ 3 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो 3 की वैल्यू 3 वर्ष है, यानी कि 3 एकम 3, यानी कि 1 की वैल्यू 1 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ 2 की पावर 4 है, तो 4 की वैल्यू 4 एकम 4, 4 वर्ष, ठीक है। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। मैं फिर एक और नया क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 लेने जा रहा हूँ, इसके बाद हमारी वीडियो का एंड होता है। और साथियों बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह क्वेश्चन रिपीटेडली बार बार पूछे जाते हैं, यही लौट कर आएंगे आपकी परीक्षा में, और कहीं नए से नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन। वार्षिक रूप से नियोजित चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की दोगुना हो जाती है। 3 वर्ष में स्वयं की दोगुना हो जाती है, कितने वर्षों में साथियों, 3 वर्ष में। ये कह रहे हैं समान ब्याज दर से वह कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। देखो सेम क्वेश्चन मैंने पिछला करा दिया था, ठीक है, यानी तीसरा क्वेश्चन सेम यही था, लेकिन यह एसएससी सीपीओ 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बार बार यही क्वेश्चन रिपीटेडली पूछ लिए जाते हैं। तो देखो यहाँ 2 की पावर कितनी है, 1 की वैल्यू कितनी है, 3 वर्ष,
1 की वैल्यू 3 वर्ष है, यहाँ 2 की पावर कितनी आएगी 2 वर्ष। जब 1 की वैल्यू 3 वर्ष है तो 2 3 यानी कि ये 2 पावर है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 3 6 वर्ष। फिर हमारा आंसर 6 वर्ष आ गया। ठीक है, तो साथियों ये हमारे 5 क्वेश्चन हैं, सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं, कभी जिंदगी में ये पैटर्न चेंज नहीं होगा, ये दावे के साथ कह रहा हूं मैं। अगर आपने ये 5 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर ली तो किसी किताब से इस टाइप के क्वेश्चन लगाने की कभी ज़रूरत नहीं है, बस एक क्वेश्चन को समझ जाओ और कुछ नहीं होता है इन क्वेश्चन में। लेकिन हाँ साथियों, आप एक बात का और ध्यान रखें, मैं इसी क्वेश्चन में एक साधारण ब्याज का क्वेश्चन करना चाहता हूँ अपनी तरफ से बताकर। देखो साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में क्या होता है, ये कह रहा है कि कोई धनराशि स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, यानी कि 8 वर्ष में। यह कहना है कोई धनराशि स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, कितने 8 साल में। ठीक है, तो बताओ कितने वर्षों में वह साधारण ब्याज की दर से, उसी साधारण ब्याज की दर से स्वयं की यानी कि 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे ये बताओ साथियों। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है तो यहाँ पैटर्न अलग है, लेकिन यहाँ साधारण ब्याज पे आ जाए क्वेश्चन तो उसके लिए आप भूल गए होंगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ इंप्लीमेंट किया है। देखो साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है 8 वर्षों में, वही राशि साधारण ब्याज की दर से 7 गुनी हो जाती है कितने समय में बताऊँ। तो साधारण ब्याज 1 से हो गई वैल्यू 3, तो यानी कि ब्याज कितना बढ़ गया, ब्याज बढ़ गया भाई 3, 1 से 3 हो गई तो ब्याज कितना बड़ा होगा 2। ठीक है, 2 ब्याज बड़ा होगा तो 2 की वैल्यू कितनी है 8 वर्ष, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 4 वर्ष। ठीक है, 2 की वैल्यू 8 वर्ष तो 1 की वैल्यू 4 वर्ष। अब यहाँ देखो, यहाँ वही राशि 1 से 7 हो गई, यहाँ ब्याज कितना बढ़ गया 6 वर्ष। जब 1 की वैल्यू 4 वर्ष है तो 6 की वैल्यू 6 चौक 24 वर्ष। उम्मीद है कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो मैंने एक ही वीडियो में दोनों चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, चाहे CI हो चाहे SI हो, दोनों के कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए हैं। बाकी कितना भी डिफिकल्ट, कितनी भी अच्छी डिजिट आ जाए, कितनी भी मतलब स्पेशल डिजिट आ जाए, आप इजीली कर पाओगे क्वेश्चनों को। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपनी राय भी ज़रूर दें, कैसी मतलब वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों में भी शेयर करें। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।